छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म मराठा परिवार में शिवनेरी में हुआ था। शिवाजी महाराज छोटे से ही बहुत बहादुर थे। उन्होंने छोटे पर ही बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिन्हें देखकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। वो एक साहसी योद्धा थे, जिस वजह से उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था। वो एक बार जिस काम को ठान लिया करते थे, उस काम को करके ही रहा करते थे, चाहे फिर उन्हें उस काम को किसी भी तरह करना पड़े। एक बार की बात है, पुणे के पास नचनी गांव में एक भयानक चीते का खौफ फैला हुआ था। वो चीता हमेशा रात के ही समय आक्रमण किया करता था और सोते हुए बच्चों को उठा ले जाता था, जिससे गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। हे राम, पता नहीं ये चीता कहां से आ गया है। अब तक तो बहुत सारे बच्चों और आदमियों को मार चुका है ये। अगर ऐसा ही रहा तो ये चीता सभी को मार डालेगा। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और फिर सभी गांव वालों ने निर्णय लिया कि वो शिवाजी महाराज के पास जाएंगे और उन्होंने वैसा ही किया। अगली सुबह वो लोग शिवाजी महाराज के दरबार में गए। शिवाजी महाराज दरबार में बैठे हुए थे। लोगों ने पहुंचते ही शिवाजी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, जय हो। शिवाजी ने देखा कि सभी के चेहरों पर खौफ और परेशानी साफ झलक रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इस पर एक आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, क्या बताएं महाराज, हमारे गांव में एक चीते ने आतंक मचा कर रखा है। वो रात के समय आता है और बच्चों को उठा ले जाता है। क्या? एक चीते ने आतंक मचा रखा है? तो अब तक आप लोगों ने कुछ किया नहीं? सरकार, नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। हमने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो बहुत ही शातिर है। वो हमेशा अंधेरे में निकलता है और आदमियों पर हमला कर देता है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सरकार, क्योंकि अगर आपने हमारी कोई मदद नहीं की तो वो चीता हम सभी को मार डालेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उस चीते का कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं। जल्दी कीजिए महाराज, जल्दी कीजिए, क्योंकि हम लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। वो चीता रोजाना किसी न किसी को उठाकर ले जाता है सरकार। आप परेशान मत होइए, मैं आज ही आपके गांव में आऊंगा और उस चीते को पकड़ लूंगा। अब ये सुनकर गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद शिवाजी महाराज अपने एक सिपाही को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, हम लोग आज ही नचनी गांव के लिए निकलेंगे। कुछ सिपाही मेरे साथ चलेंगे। एक टुकड़ी तैयार की जाए। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। इसके बाद सिपाही वहां से चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद शिवाजी महाराज दरबार को रद्द कर देते हैं और इसके बाद वो अपने कक्ष में आ जाते हैं। अपने कक्ष में आकर वो गांव जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। शिवाजी महाराज अपनी जरूरत का सारा सामान लेते हैं जिससे वो चीते को आसानी से मार सके। उन्होंने अपनी तलवार को अपने कमर में बांधा और फिर उसके बाद उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, आप लोग सब तैयार हैं चलने के लिए? हाँ हाँ महाराज, हम लोग तैयार हैं। जय भवानी। इसके बाद शिवाजी महाराज अपने घोड़े पर सवार हो गए और वो लोग नचनी गांव के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो सभी नचनी गांव आ जाते हैं। शिवाजी महाराज को देखकर सारे गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो शिवाजी महाराज का अच्छे से स्वागत भी करते हैं। आइए महाराज, आइए, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। आप लोग घबराइए मत, अब वो चीता आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद शिवाजी महाराज गांव वालों के बताए अनुसार उसी जंगल में चले जाते हैं जिस जंगल से वो चीता आया करता था। वो जंगल नचनी गांव के पास ही लगा हुआ था। जंगल में पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज ने कहा, अच्छी तरह जंगल को देखो, वो चीता यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। ध्यान रखना, वो कहीं से भी हमला कर सकता है। हाँ हाँ महाराज, हम ध्यान रखेंगे।
इसके बाद सभी सिपाही जंगल में इधर उधर चीते को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें चीता कहीं भी नहीं मिलता। तभी अचानक चीता एक सिपाही पर हमला कर देता है, जिससे सिपाही बुरी तरह से डर जाता है। पर इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर चीता फिर से वहां से भाग जाता है। ये देखकर शिवाजी महाराज समझ जाते हैं कि ये चीता बहुत ही शातिर था। वहीं सिपाही काफी ज्यादा डर गए थे। उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। इस पर शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने दुश्मनों से कभी भी घबरा नहीं सकते हैं। उसका डटकर सामना करो। इस पर सिपाहियों का जोश बढ़ जाता है और वो फिर से उस चीते को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक वो चीता उन सभी के सामने आ जाता है। चीते को देखकर सभी सैनिक पीछे हटने लगते हैं। शिवाजी महाराज देखते हैं कि सैनिक पीछे हट रहे हैं। इस पर शिवाजी महाराज सामने आते हैं। शिवाजी महाराज को अकेला देखकर सिपाही उनसे कहता है, महाराज आप इस तरह अकेले मत जाइए, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी खतरनाक चीजों से मुझे डर नहीं लगता है। वैसे भी जब तक अपने डर से जीतोगे नहीं, तब तक आप बड़े बड़े दुश्मनों को हराओगे कैसे? ये सुनकर सभी सिपाही शांत हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि शिवाजी महाराज अकेले ही उस चीते की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं जब चीते ने उन्हें अकेला देखा तो उसने उन पर हमला कर दिया। और शिवाजी महाराज ने भी चीते पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज पहले से ही तैयारी में थे। जैसे ही शिवाजी महाराज के ऊपर चीते ने छलांग लगाई, वैसे ही शिवाजी महाराज ने चाकू को चीते के पेट में घोंप दिया, जिससे चीता वहीं गिर पड़ा। यह देखकर सभी सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! और इस तरह से वो चीता मारा गया। वहीं जब ये बात गांव वालों को पता लगी तो सभी गांव वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो गए और शिवाजी महाराज की जय जयकार करने लगे। पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया और सभी ने शिवाजी महाराज को अपने कंधों पर बैठा लिया। और इसके बाद शिवाजी महाराज की आरती की गई और उन्हें चारपाई पर बैठाया गया। सभी गांव वाले बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई भी उस चीते को पकड़ नहीं पाया था। पर शिवाजी महाराज ने एक ही बार में उस चीते को मार डाला था। इस पर एक आदमी ने कहा, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। आपने उस चीते को एक बार में ही मार डाला। सच में आप बब्बर शेर हैं। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस हमें अपने डर को वश में कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डरेंगे लोग हमें और ज्यादा डराएंगे। वो चीता भले ही कितना भी खतरनाक हो, पर उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो पकड़ा गया तो मारा जाएगा। ऐसी बात नहीं है महाराज, आपकी रगों में मराठा खून है, जिस वजह से आपको डर नहीं लगता। हम लोग तो साधारण लोग हैं महाराज, हमें तो छोटी मोटी चीजों से भी डर लग जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ठान लो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। बस हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ वापस महल आ जाते हैं। वहीं गांव वाले भी बहुत खुश थे कि उन्हें चीते से छुटकारा मिल गया था और अब सभी गांव वाले आराम से रहने लगे थे। वहीं शिवाजी महाराज ने इसी तरह और भी कारनामे किए, जिस वजह से उन्हें शेर कहा जाता था। लोग उनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरते थे और हमेशा सच्चाई का साथ देते थे।